Welcome, my dear students. Myself, Anish Kumar, your mathematics teacher. Today, I am going to teach you number system of class 6. In this lecture, we will learn what is number system, how many types of number system, and what is the usage of number systems. सो लाइफ ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। यह हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लोग इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम का यूजेज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम लोग नाम सुनते हैं नंबर सिस्टम्स, तो हमारे मन में नंबर्स के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं कि नंबर्स होता क्या है, नंबर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए देखते हैं लोग नंबर्स के बारे में। नंबर क्या होता है? नंबर इज ए मैथमेटिकल सिंबल। नंबर जो होता है वो मैथमेटिकल सिंबल। नंबर का यूज डेली लाइफ में बहुत ज्यादा होता है बाबू। हम सुबह में जगते हैं तब से लेके और सोने के वक्त तक अधिकांश जितने भी हम लोग काम करते हैं सब में नंबर्स का यूज कहीं ना कहीं होता है। जैसे सुबह में हम जगते हैं और सबसे पहले हम लोग टाइम देखते हैं। लोग अगर सुबह में 5 AM हो रहा है, दैट मीन्स 5 इज नंबर। क्लियर है बाबू? यानी हमारा गुड मॉर्निंग किसके साथ हो रहा है? नंबर्स के साथ। उसके बाद जब रात में हम लोग सोने जाते हैं बाबू, तब उसको टाइम देखते हैं लोग, तो क्या हुआ रहता है? लगभग 11 PM। दैट मीन्स 11 इज नंबर। क्लियर है बाबू? फिर जब देखिए मॉर्निंग में हम लोग स्कूल जाते हैं लोग, तो घर से जो स्कूल का डिस्टेंस होता है, सपोज कीजिए 500 मीटर्स डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। 500 क्या है बाबू? नंबर से। क्लियर है? अब जब आप स्कूल गए तो आपके क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 50 है तो यहां 50 क्या है बाबू? नंबर है। फिर देखिए, अगर आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स देयर आर 30 बॉयज, दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज 30। दैट मीन्स 30 क्या है बाबू? नंबर है। फिर देखिए, आपके क्लासरूम में नंबर ऑफ बेंचेस, यानी आपके क्लासरूम में अगर बेंचों की संख्या, नंबर ऑफ बेंचेज अगर 30 है तो यहां पे 30 क्या है बाबू? नंबर है। क्लियर है बाबू? अब फिर देखते हैं लोग, अगर आपके क्लासरूम में जिस बेंच पे आपको बैठना है वो आगे से अगर 5th बेंच है, दैट मीन्स 5 इज नंबर। अगर उस बेंच पे पहले से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 3, तो आप जब उसमें बैठेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 4। दैट मीन्स 4 इज नंबर। क्लियर है बाबू? आपके पास नंबर ऑफ बुक्स अगर 10 है तो 10 क्या है बाबू? नंबर से। बात समझ में आ रही ना? अब देखिए, अगर मैं कहूं आपके स्कूल में नंबर ऑफ टीचर्स अगर 20 है तो 20 क्या है बाबू? नंबर से है। बात समझ में आ रही है? यानी नंबर्स का यूज हमारे डेली लाइफ में बहुत है। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा पढ़ते लो नंबर सिस्टम्स के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। बहुत टाइप्स के नंबर्स होते हैं। नंबर्स बहुत ही बड़ा बाबू चैप्टर है, इसलिए इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या किए, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, जिसको पढ़ने के लिए क्या हो, आसान हो नंबर सिस्टम। ठीक है? तो सबसे पहले बाबू अगर मैं कहूं यहाँ पे 123 लिखा हुआ है ना, 1 2 3, तो सबसे पहले यह जानेंगे लोग कि नंबर्स फॉर्म कैसे होता है। नंबर्स फॉर्म कैसे होता है? 1 2 3 यहां पे दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 से मिलकर नंबर्स बना हुआ है। तो यह बात आपके मन में आएगी, सर 1 2 3 क्या है? तो सबसे पहले हमको जानना होगा डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं? 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9। देख रहे हैं ना, 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। 0 से 9 तक जो लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं लोग, डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, कोई नंबर्स फॉर्म करते हैं। क्लियर है बाबू? 0 1 2 3 4 5 9। क्लियर है? अगर मैं कहूं 4 5 एंड 6 का यूज करके आप 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाइए। When रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं हो, यानी किसी भी डिजिट को 2 टाइम्स नहीं लिखना हो, तो आप क्या लिखेंगे, देखेंगे 4 5 6 में सबसे बड़ा क्या है 6, उसके बाद क्या है बाबू 5, उसके बाद क्या है 4। दैट मीन्स आप लिखेंगे 654। अगर मैं वही कहूं कि 3 डिजिट का आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए, तो आप कहेंगे सर इसमें सबसे छोटा जो है क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 6 है। क्लियर है बाबू? 4 5 6। क्लियर है बाबू यहां तक? यानी सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 456 एंड 654। लेकिन वही कंडीशन अगर चेंज कर दिया जाए और आपसे बोला जाए कि 4 5 एंड 6 का यूज करके 3 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या बताइए। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउ, जब रिपीटेशन क्या हो अलाउ, रिपीटेशन अलाउ, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे बाबू लार्जेस्ट नंबर। अब देखिए नंबर क्या था आपका 4 5, इसमें सबसे बड़ा क्या है बाबू 6 है ना, तो आप लिखेंगे 3 डिजिट का बनाना था लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का, तो क्या हो जाएगा 666। किसका यूज करके बाबू 4 5 6। कब? जब रिपीटेशन अलाउ, वही कहा जाए स्मॉलेस्ट बनाइए। तो आप क्या बनाएंगे, सबसे छोटा इसमें क्या है बाबू 4, लेकिन 4 4 4। क्लियर है बाबू? बात यहां तक समझ में आ रही है? तो बोलिए यस सर। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू 1 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं। 1 डिजिट नंबर्स, 1 डिजिट नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी 1 to 9 जो नंबर से बाबू कितने डिजिट का 1 डिजिट का, इसमें कितने डिजिट है 1, दिखाई दे रहा ना। अब मैं पूछूं आपसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो आप क्या कहेंगे सर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट क्या है 1 है। फिर जब आपसे मैं पूछूं सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 1 डिजिट का, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन दिखाई दे रहा है, वो 9 दिखाई दे रहा है ना। यानी आप कहेंगे सर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इज इक्वल टू 9। क्लियर है बाबू? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट क्या होगा 9। अब 9 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है 10, क्या आता है 10, उसमें डिजिट्स कितने 2 है ना, डिजिट कितने 2 है। दैट मींस 1 नंबर्स क्या है 2 डिजिट का नंबर है। यानी कहने का मतलब यह होगा बाबू लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट में अगर मैं +1 करूं, क्या करूं +1, तो क्या मिलेगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। क्लियर है बाबू? दैट मींस हम लोग लिख सकते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट +1, यानी यहां पे देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट है ना, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में अगर हमने +1 किया तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नंबर ऑफ 2 डिजिट।
क्या बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। क्लियर है बाबू? अब देखिए अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट में अगर मैं +1 करूं तो क्या देगा? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। क्लियर है? यह प्रोसेस ऐसे ही चलता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट में अगर मैं 1 को ऐड करूं तो क्या मिल जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट मिलेगा ना बाबू। अगर मैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट में +1 करूं तो क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। क्लियर है बाबू? दैट मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं लिखूं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? आपका आंसर होगा सर 9। क्या आंसर होगा? 9। वही मैं बात करूं लार्जेस्ट नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9999, दैट मीन 99। अगेन बात की जाए लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, क्या हो जाएगा बाबू? 999, दैट मीन 999। क्लियर है बाबू? अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 9, दैट मीन्स 9999। सो ऑन, ऐसे ही हम लोग लिखते जाएंगे लोग। 5 डिजिट्स की बात की जाए, 5 टाइम्स 9। 6 डिजिट की बात की जाए, 6 टाइम्स 9। क्लियर है बाबू? इस तरह से हम लोग लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, कि सबसे लार्जेस्ट डिजिट क्या होता है? 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट। क्लियर है? अब थोड़ा सा बात कर रहे हैं लोग बाबू स्मॉलेस्ट का। यहीं पे मैं बता देना चाहूंगा आप लोग को। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर की जब बात की जाएगी, अगर मैं लिखूं यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? आपका आंसर होगा सर 1। क्लियर है बाबू? फिर जब बात की जाएगी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, तो क्या होगा? 2 डिजिट ना, 1 एंड 0, दैट इज 10, 1 0। क्लियर है? वहीं अगर बात की जाएगी बाबू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, क्या हो जाएगा बाबू? 100। क्लियर है यहां तक? अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, क्या हो जाएगा बाबू? 1000। यानी ध्यान से अगर देखा जाए बाबू तो यहां पे देखिए 1 डिजिट का क्या हो रहा है? 1, और 2 डिजिट में क्या हो रहा है? 1 एंड 1 0। ठीक है ना? 3 डिजिट में क्या हो रहा है बाबू? देखिए 1 और 2 0। 4 डिजिट में क्या हो रहा है? 1 000। 5 डिजिट में क्या होगा? 1 और 4 टाइम 0। वहीं अगर बात की जाए बाबू 6 डिजिट्स में क्या होगा?
लिखेंगे 1224150। क्लियर है बाबू? इस तरह से आप लोग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकते कितना डिजिट्स का। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं लोग। अब देखते हैं नोटेशन क्या है। नोटेशन किसे कहते हैं? अगर मैं कहूं लिखो 123 तो आप लिखेंगे 123 लिखेंगे ना। यानी इसको किस फॉर्म में आपने लिखा? नंबर के फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लिखा? नंबर के फॉर्म में या डिजिट्स के फॉर्म में। यह क्या है? 123 क्या है? डिजिट्स। अगर डिजिट्स के रूप में हम लोगों ने लिख दिया किसी नंबर्स को तो उसी को क्या कहते हैं लोग? नोटेशन। जैसे मैं कहूं लिखो 456 तो आप क्या लिखेंगे? 456 दैट इज 456। यह क्या है? नोटेशन है। यह किससे लिखा गया? नंबर से लिखा गया ना। दैट मीन डिजिट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है बाबू? नोटेशन कहा जाता है। अगर मैं कहूं लिखो 6,54,923 आप अगर ऐसे लिखते 6,54,923 दैट मीन्स यह क्या? नोटेशन है। क्या है बाबू? नोटेशन है। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं लोग? डिजिट्स के हेल्प से लिख रहे हैं, नंबर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो न्यूमरल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं लोग। इसमें किसका यूज किया जा रहा है? डिजिट्स का। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। तो आइए देखते हैं लोग। सबसे पहले किसे कहते हैं? राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स। अगर किसी नंबर्स को अगर हम लोग फिगर के फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं बाबू? फिगर के फॉर्म में, उसी को क्या कहा जाता है? नोटेशन। क्या कहा जाता है? नोटेशन। राइटिंग नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। अब देखिए न्यूमरेशन क्या होता है। अगर मैं कहूं लिखो 654 तो आप अगर लिखते हैं वर्ड्स में 654 क्लियर है बाबू? यानी हमने लिखा 654 लेकिन किस में लिखा? वर्ड्स में लिखा ना। इसी को क्या कहते हैं? न्यूमरेशन। राइट अ नंबर्स इन वर्ड्स। अगर किसी नंबर्स को हम लोग वर्ड्स के फॉर्म में लिख दें तो क्या कहेंगे लोग बाबू? न्यूमरेशन। अगेन मैं लिखूं अगर 406 हमने किस में लिखा बाबू? 406 वर्ड्स में लिखा ना। दैट मीन्स ये क्या? न्यूमरेशन। अगर अगेन मैं लिखूं 700 709 यहां पर हमने 709 किस फॉर्म में लिखा? वर्ड्स के फॉर्म में लिखा ना बाबू। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूमरेशन। क्लियर है न्यूमरेशन? चलिए देखते हैं न्यूमरेशन क्या होता है। राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स। किसी भी नंबर को हम लोग वर्ड्स के फॉर्म में लिख दे। किसमें लिख दे? वर्ड्स में। राइट अ नंबर्स इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। क्लियर है यहां तक? चलिए अब डिजिट्स देखते हैं लोग। मैंने जैसा कि आप लोग को बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिजिट्स के नाम से जानते हैं। ये टोटल होते कितने? 10 होते हैं। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? लोग नंबर्स को फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं लोग बाबू? नंबर्स। वी यूज 10 सिंबल। हम लोग कितने सिंबल्स का यूज करते हैं बाबू? 10 सिंबल। वी यूज 10 सिंबल्स नेमली जिसका नाम क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। उनको किस नाम से जानते हैं लोग? डिजिट्स के नाम से। और फिगर्स। डिजिट्स कहिए या क्या कहिए? फिगर्स। क्लियर है बाबू यहां तक? अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का ग्रुप। किसका ग्रुप? डिजिट्स का। डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। अगर मैं लिखूं ग्रुप ऑफ डिजिट्स जैसे 240 ये क्या है? एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको क्या कहेंगे? न्यूमरल। क्या कहेंगे बाबू? न्यूमरल। 240 क्या है? न्यूमरल। क्लियर है यहां तक? फिर देखिए इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। इंडियन न्यूमरल सिस्टम के बारे में हम लोग को जानना होगा। इंडियन न्यूमरल सिस्टम क्या होता है?
इंडियन न्यूमरल सिस्टम, किसी भी नंबर को इंडियन न्यूमरल सिस्टम में कैसे पहचानेंगे कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम है में है कि नहीं है? इंडियन न्यूमरल सिस्टम है तो उसको पढ़ेंगे कैसे? इन सब की पहचान करने के लिए कॉमा का बहुत बड़ा योगदान होता है बाबू, ठीक है ना। और इसमें कॉमा जो लगता है किसी पीरियड पे लगता है, किसी खास पीरियड पे लगता है, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद फिर 2 डिजिट, एक पीरियड है ना बाबू 3 2 2, जिसको इंडियन नंबर सिस्टम कहते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है? वंस। सबसे पहले पढ़ते किस चीज को देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, क्लियर बाबू? बात समझ में आ रही है? थाउजेंड के बाद क्या है बाबू? लाख, उसके बाद क्या आएगा? 10 लाख। क्लियर है बाबू? यहां तो बात समझ में आ रही है ना? यानी इंडियन नंबर सिस्टम्स को ऐसे ही हम लोग पढ़ते, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बात समझ में आ रही है? तो इसको सबसे पहले पीरियड को थोड़ा सा देखा जाए, इसको पढ़ते कैसे? सबसे पहले इसमें होता है बाबू वंस। क्या होता है? वंस। वंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यू कौन सा? इसमें कितने प्लेस वैल्यू होंगे वंस में? सबसे पहले आएगा वंस, उसके बाद आएगा बाबू टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स। क्लियर है यहां तक? वंस को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, यानी वंस में जो प्लेस वैल्यू निकलेंगे कितने डिजिट्स का निकले? 3 का, वंस का भी, टेंस का भी और 100 का भी। उसके बाद आता है बाबू थाउजेंड। थाउजेंड को हमने इंडियन नंबर सिस्टम में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, थाउजेंड एंड 10,000। क्लियर है बाबू यहां तक? अब देखिए वंस हो गया, थाउजेंड हो गया, अब हम लोग किस में डिवाइड करते? थाउजेंड के बाद हम लोग डिवाइड करते बाबू लाख में। लाख को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? 2 पार्ट्स। क्या होता है? लाख एंड 10 लाख। लाख, क्लियर है बाबू? उसके बाद किस में हम लोग डिवाइड किया बाबू? करोड़ में। करोड़ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स, करोड़ एंड 10 करोड़। क्लियर है बाबू? यहां तो बात समझ में आ रही है? तो बोलिए यस सर। चलिए अब देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम को हम लोगों ने देखा, इससे अगर हमको टेबल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? यहां पर अगर मैं लिखूं वंस, तो वंस को कितने पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया बाबू? 3 पार्ट्स में। क्या था सबसे पहले? सबसे पहले था वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स, क्लियर यहां तक? अब वंस के बाद जो हम लोगों ने डिवाइड किया किसमें किया बाबू? थाउजेंड में। थाउजेंड को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट था बाबू? थाउजेंड एंड 10,000। क्लियर है यहां तक? अब थाउजेंड के बाद हमने किस में डिवाइड किया बाबू? लाख में। लाख को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बाबू? 2 पार्ट्स में। क्या था? यहां पे था लाख और यहां पे क्या था बाबू? 10 लाख।
उसके बाद हम लोग ने किस में डिवाइड किया बाबू, करोड़ में। करोड़ में डिवाइड किया ना यहाँ पे। अब देखिए करोड़ को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। कौन कौन बाबू, करोड़ और 10 करोड़। क्लियर है यहां तक। अब देखिए किसी नंबर्स को लिखना हो, अगर मैं यहां पे लिखूं 5 4 3 2 1, क्लियर है बाबू। इसको कैसे लिखेंगे इसे यहां पर देखिए, 1 2 3 4 5, क्लियर है बाबू। इसको अगर इंडियन नंबर सिस्टम लिखना है तो अगर यहां से मैं कॉमा पुट करूं, यहां से मैं क्या पुट करूं बाबू, कॉमा, तो कैसे लिखेंगे बाबू, 54 दिखाई दे रहा ना, 54, 3 2 1, क्लियर है। पढ़ेंगे कैसे, 5 10,000, 4,000, 300, 2 10s एंड 1 1s, क्लियर है बाबू। यहाँ पे अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो 5 इंटू 10,000, 4 इंटू 1000, 3 इंटू 100, 2 इंटू 10 और 1 इंटू 1, क्लियर। लेकिन इसको पढ़ेंगे 54,000, 321, क्लियर है बाबू। अगर मैं लिखूं नेक्स्ट नंबर, अगर सेकेंड नंबर की बात की जाए 2315462, क्लियर है बाबू। इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 6 4 5 1 3 2, क्लियर है बाबू। यहां पे देखिए 2 क्या है, 1s है, 6 क्या है, 10s है, 4 क्या 100 है बाबू, 5 क्या 1000 है, 1 क्या है 10,000 है, 3 क्या है लाख है, और 2 क्या है 10 लाख है, क्लियर है बाबू। अगर इसको कॉमा पुट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए लाख में क्या है 23, दैट मीन्स इसको लिखेंगे कैसे बाबू, 23 कॉमा, फिर देखिए 1000 में क्या है 15, फिर क्या है बाबू 462, क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। यानी इसके पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग कॉमा पुट करते हैं और पढ़ते कैसे हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, क्लियर है बाबू। आई होप आप लोग को बात समझ में आई होगी। चलिए चलते लो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यानी यहां पे बात किया जाए तो इंडियन नंबर सिस्टम कॉन्टेंस न्यूमरल्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स, जिसमें किसका यूज किया जाता है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक क्या है, तरीका है। कौन सा तरीका है बाबू, इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम कॉन्टेंस न्यूमरल्स, जिसमें क्या होता है, न्यूमरल्स होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक है ना बाबू। अब देखिए यह जो है दूसरे नंबर सिस्टम से क्या है, बेस्ड ऑन फॉलोड फॉर द डिफरेंट प्लेस वैल्यू, इसमें अलग अलग डिफरेंट प्लेस वैल्यू होते हैं, प्लेस वैल्यू होते क्या होते हैं वो डिफरेंट, अलग अलग, क्लियर है यहां तक। अब देखिए पीरियड, बात समझ में आ रहा है ना। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया पीरियड, इंडियन नंबर सिस्टम में जो पीरियड होता है उसको कैसे हम लोगों ने डिवाइड किया, वंस, टेंस, 100 को एक पीरियड माना, एक पीरियड माना ना वंस। फिर हमने क्या कहा, 1000, फिर हमने क्या कहा, लाख, फिर हमने क्या कहा, करोड़। यानी इंडियन नंबर सिस्टम में इसको लोग किस नाम से जानते हैं, लोग पीरियड, पीरियड के नाम से जानते हैं लोग। इसका यूज कहां पे किया जाता है, पीरियड का यूज बाबू कॉमा को पुट करने में किया जाता है। इसका यूज करने से हम लोग बहुत बड़े नंबर्स को बहुत ही आसानी से करेक्टली ढंग से पढ़ सकते हैं, क्लियर है बाबू यहां तक। अगर मैं लिख दूं 6 5 4 3 2 1, थोड़ा सा पढ़ने में क्या होगी, हमको समस्या होगी, क्या लिखा हुआ 6 5 4 3 2 1, पढ़ने में थोड़ा समस्या होगी। लेकिन वही अगर मैं लिख दूं 6 54 3 2 1, तो आप कहेंगे सर लिखा हुआ है 6,54,321, क्लियर ना बाबू। अगर मैं वही लिखूं 2 3 1 5 6 2 1, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगा ना,
लेकिन वही मैं कॉमा पुट कर दूं 6, तो आप क्या कहेंगे सर लिखा हुआ है 23,15,621। देख रहे हो ना पीरियड का यूज करके हम लोग किसी भी नंबर्स को कितना आसानी से करेक्टली ढंग से इसको बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर है? आइए और देखते हैं लोग पीरियड्स के कुछ एग्जांपल्स को। वंस, थाउजेंड, लाख एंड करोड़ आर नॉन एज पीरियड। जो किस नाम से जानते हैं लोग बाबू? हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं ना। जहां पे वंस है 3 प्लेस वैल्यूज। वंस के कितने प्लेस वैल्यूज होते हैं? 3। हमने बताया ना आपको कि वंस के 3 प्लेस वैल्यूज होते हैं। कौन कौन होते बाबू? तो वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। फिर उसी तरह हम लोगों ने देखा थाउजेंड के भी 2 प्लेस वैल्यू होते ना, 2 प्लेस वैल्यूज। कौन कौन होते बाबू? थाउजेंड्स एंड 10,000s। क्लियर है यहां तक? फिर हम लोग देखेंगे लाख्स। लाख के कितने प्लेस वैल्यूज होते हैं? 2 लाख एंड 10 लाख। क्लियर है बाबू? बात यहां तक समझ में आ रही है? तो बोलिए यस सर। अब हम लोग देखें बाबू क्रोर्स। क्रोर्स के कितने प्लेस वैल्यूज होते हैं? 2 प्लेस वैल्यूज। कौन कौन? करोड़ एंड 10 करोड़। क्लियर है बाबू? करोड़ एंड 10 करोड़। फिर एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ रहे थे लोग इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। बहुत बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। क्लियर बाबू? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का यूज बहुत बड़े नंबर्स को आसानी से पढ़ने के लिए हम लोग इसका यूज करते लोग। तो सबसे पहले इसका पीरियड हम लोग को देखना होगा कि इसका पीरियड क्या होता इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इसका पीरियड जो होता है बाबू वंस। क्लियर है? उसके बाद होता है थाउजेंड्स, उसके बाद होता है बाबू मिलियन, उसके बाद होता है बिलियन। क्लियर है बाबू? वंस, थाउजेंड, मिलियन एंड बिलियन। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं लोग कि वंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। वंस को इसमें भी बाबू 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। क्लियर है बाबू यहां तक? उसके बाद थाउजेंड्स। थाउजेंड को उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। थाउजेंड्स, थाउजेंड्स को इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला था थाउजेंड्स, उसके बाद 10,000s, 10,000s। क्लियर है बाबू? 10,000s, थाउजेंड्स, 10,000s। एक और होता है 100,000s। हम लोगों ने देखा 1,000। अब देखेंगे लोग मिलियन, कि मिलियन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। मिलियन को भी बाबू 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले को मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। क्लियर है बाबू? यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो हम लोगों ने देखा उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। किसमें? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन में। हंड्रेड मिलियन। क्लियर है बाबू? अब देखिए बिलियन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। बिलियन को भी बाबू 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। यहां पे देखते हैं लोग बिलियन, बिलियन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला पार्ट क्या था बाबू? बिलियन,
उसके बाद 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन। क्लियर है यहां तक? अब देखेंगे थोड़ा सा कि कॉमा का यूज इसमें कैसे होता है। जैसे हम लिखा हुआ 1 2 3 5 4 6 2 1। क्लियर है बाबू? तो इसमें देख रहे थे लोग पीरियड क्या था, सबसे पहले वंस, वंस में कितने डिजिट 3, यानी 1 3 6 कॉमा। उसके बाद क्या था थाउजेंड, थाउजेंड में कितने डिजिट थे 3, दैट इज 4 5 3 कॉमा। उसके बाद क्या था 2 है 1 2। क्लियर है? इसको पढ़ते कैसे देखिए, वंस टेंस 100, थाउजेंड 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन, एंड 12 मिलियन 354,631। क्लियर है बाबू? अगर मैं एक और नंबर ले लूं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बाबू? अगर इसको लिखना हो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम तो कैसे लिखेंगे? कहिएगा सर 8 7 6 को ग्रुप बनाइए, फिर 5 4 3 को ग्रुप बनाइए, फिर 2 एंड 1। क्लियर है? इसको पढ़ेंगे जब वंस टेंस 100, थाउजेंड 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन, एंड 12 मिलियन 3,345,000 एंड 678। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? तो देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। The international number system is a method of representing numbers where numbers are split, numbers को क्या किया, split किया गया, यानी ब्रेक डाउन किया गया into groups। किसमें? ग्रुप्स में, या उसमें क्या कहिए पीरियड्स। याद आ रहा है ना? यानी नंबर्स को हम लोग किस पार्ट में डिवाइड कर दिए, अलग अलग पीरियड्स में कर दिए। ठीक है ना? फर्स्ट पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे वंस, सेकेंड को क्या कहेंगे थाउजेंड, थर्ड को क्या कहेंगे मिलियन, उसके बाद क्या कहेंगे लोग बिलियन। क्लियर है बाबू यहां तक? दीज ग्रुप्स और पीरियड हेल्प्स अस, यह हमारे क्या करते हैं पीरियड मदद करते हैं क्या करने में, रीडिंग लार्ज नंबर्स एक्यूरेटली, यानी बहुत बड़े नंबर्स को बहुत ही एक्यूरेट ढंग से अच्छे से पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना बाबू? अब थोड़ा सा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का टेबल देखते हैं लोग। यहां क्या लिखा हुआ है वंस, वंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया 3, वंस टेंस हंड्रेड्स। क्लियर है? यहां पे थाउजेंड 10,000 100,000। क्लियर? मिलियंस 10 मिलियंस 100 मिलियंस। क्लियर है बाबू? यहां पे क्या रहेगा बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियंस। क्लियर है यहां तक? अब देखिए अगर मैं यहीं पे अगर इंडियन नंबर सिस्टम होता तो कैसे लिखता, मैं लिखता यहां पे वंस, फिर यहां पे क्या लिखता बाबू टेंस, फिर यहां पे मैं क्या लिखता बाबू हंड्रेड्स, फिर यहां पे क्या लिखता बाबू मैं थाउजेंड्स, यहां पे क्या लिखता बाबू 10,000। यहां तक देखिए दोनों सेम ही है ना, इंडियन में या इंटरनेशनल, दोनों यहां तक सेम। कहां तक 10,000 तक, यहां भी वंस यहां भी वंस, टेंस टेंस, हंड्रेड्स हंड्रेड, थाउजेंड्स थाउजेंड्स, 10,000 10,000। क्लियर है यहां तक? अब देखिए यहां पे क्या 100,000, लेकिन यहां पे हमारा क्या आता है लाख। क्लियर है बाबू? अब देखिए यहां पे क्या आता है मिलियन, और यहां पे हमारा क्या आता है 10 लाख। यहां पे क्या है 10 मिलियंस, 10 मिलियंस, यहां पे हमारा क्या था करोड़। यहां पे क्या 100 मिलियंस, और यहां पे हमारा आएगा 10 करोड़। क्लियर है बाबू? यहां तक बात समझ में आ रही? यानी मैं कहूं कि अगर 1 मिलियन की बात की जाए कन्वर्ट करने की इंडियन नंबर सिस्टम, तो किसके इक्वल होगा 1 मिलियन विल बी इक्वल टू 10 लाख। किसके इक्वल होगा बाबू 10 लाख। क्लियर है बाबू? अब अगर मैं कहूं
कोई नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए इधर से लिखना शुरू करेंगे ना, यहां 9 8 7, चलिए 9 8 7, पढ़ा रहा आप लोग से? नहीं पढ़ा पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहां पे क्या लिखेंगे बाबू? 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी यहां पे देख रहे हो बाबू क्या है? 9 1s है, 8 10s है, 7 100s है, 6 1000s है, 5 10,000 है, 4 100,000 है, 3 मिलियंस है, 2 10 मिलियंस है, और 1 क्या? 100 मिलियंस है। क्लियर है बाबू? इसको पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले उससे पहले हम लोग देखेंगे इसको कॉमा कैसे पुट किया जाएगा, ठीक है ना? यानी इस पे कॉमा कैसे लगाएंगे हम लोग, देखिए बाबू। तो यहां पे देखिए मिलियंस में क्या आया? 1 2 3, मिलियन में है ना 1 2 3, कहां पे? मिलियन में, यानी 1 2 3 कॉमा। क्लियर है बाबू? ये एक ही पीरियड का है। फिर देखिए थाउजेंड में क्या है? 4 5 6, इसको कॉमा कीजिए 4 5 6। क्लियर है बाबू? फिर यहां क्या लिखा? 7 8 9। क्लियर है? 7 8 9, अगर मैं लिखूं यहां पे 7 8 9, इस तरह से हम लोग किस में लिखेंगे बाबू? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग पीरियड्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया पीरियड्स जो होते हैं जिसके यूज करके हम लोग क्या करते हैं? लोग कॉमा को पुट करते हैं, जिसको बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। मैंने यह भी बताया कि इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड्स का यूज कैसे किया जाता है। क्लियर है बाबू? यहां पे अब देखिए क्या होता है, द पीरियड इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आर वंस। क्या क्या होते हैं? वंस। वंस होते हैं बाबू, तो बोलिए यस सर। फिर क्या होते हैं बाबू? थाउजेंड्स। थाउजेंड्स के बाद मिलियंस, मिलियंस के बाद बिलियंस, एंड सो ऑन। बिलियंस के बाद क्या होता है? ट्रिलियंस। क्या होते हैं बाबू? ट्रिलियंस। अब देखिए वंस, सबसे पहले क्या था? वंस। द फर्स्ट पीरियड हैज 3 प्लेस वैल्यूज, यानी वंस के कितने प्लेस वैल्यू होते हैं? 3। कौन कौन? तो आप कहेंगे सर वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। क्लियर है बाबू? फिर कहीं सर थाउजेंड्स के भी होते हैं, तो थाउजेंड्स के क्या होते हैं बाबू? थाउजेंड्स को भी 3 प्लेस वैल्यूज में कन्वर्ट किया गया। किस किस में? तो कहेंगे थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000s। क्लियर है यहां तक? फिर कहिएगा सर मिलियंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो मिलियंस को भी बाबू 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से में? तो सबसे पहले मिलियन, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। क्लियर है बाबू? फिर कहेंगे सर बिलियन भी होता है क्या? यस, बिलियंस भी होते हैं बाबू। बिलियंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3। कौन कौन? तो आप कहेंगे सर बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। क्लियर है बाबू? यहां तक बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। अब देखिए फेस वैल्यू, सबसे पहले अब हमको देखना होगा कि फेस वैल्यू क्या होता है। देखिए कोई डिजिट्स है, उसका फेस वैल्यू पूछा जाए तो 1 डिजिट होता है। दैट मीन अगर मैं लिखूं 6 5 9 में 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो फेस वैल्यू इसका 5 ही होगा। यहां पे 5 लिखूं या मैं यहां पे 5 लिखूं, इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 5 ही होगा। अगर मैं लिखूं 3 2 5 1, यहां पे इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 5 ही होगा। क्लियर है बाबू? यहां पे यानी डिजिट्स को कहीं पे मैं लिखूं, किसी भी प्लेस पे लिखूं, उसके फेस वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, चाहे वो 1 प्लेस पे हो, चाहे वो 10 प्लेस पे हो, चाहे वो 100 प्लेस पे हो, चाहे वो लाख के प्लेस पे हो। क्लियर है? फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है।
उसके प्लेस से उसके वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं होता। क्लियर है? चलिए देखते हैं द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन न्यूमरल्स इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट। क्या होता है? उसी डिजिट्स का वैल्यू होता है। डिजिट्स इट्स एट व्हाट एवर प्लेस इट में भी, वह किसी प्लेस पे हो, इससे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। अब देखेंगे लो बाबू प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? कोई डिजिट किस प्लेस पे, मैं लिखू 6 5 4, 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो? तो कहिएगा सर 4 किस प्लेस पे? 1 प्लेस पे, यानी इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 1, दैट मीन्स 4। फिर मैं अगर पूछूं 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिए 5 या किस प्लेस पे? 10 प्लेस पे। किस प्लेस पे बाबू? 10 प्लेस पे, यानी 5 इंटू 10, दैट मीन्स 50। क्लियर बाबू? वही मैं अगर 6 का पूछूं तो आप कहेंगे 6 इंटू 1 10 100, यानी किस प्लेस पे? 100 प्लेस पे, दैट मीन्स 6 इंटू 100, दैट मीन्स 600। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? अब मैं अगर लिखूं 7 3 2 1 में 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू 100, दैट मीन्स 300। क्लियर है बाबू? वहीं अगर 7 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो आप कहेंगे 7 इंटू किस प्लेस पे? यह 1000 प्लेस पे है ना बाबू। किस प्लेस पे? 1000 प्लेस पे, यानी 7 इंटू 1000, दैट मीन्स क्या हो जाए बाबू? 7000। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 में 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे 2 इंटू 1000, दैट मीन्स 2000। फिर अगर वही बात 1 की जाए तो 1 किस प्लेस पे है बाबू? तो 1 जो है 1 10 100 1000 10,000 के प्लेस पे। कितना प्लेस पे? 10,000, यानी 1 इंटू 10,000 हो जाएगा बाबू, दैट मीन्स 10,000 विल बी आवर आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। अब अगर मैं लिखूं 3 5 4 2 1 9 में इस नंबर्स को देखिए और इसमें किसी भी नंबर्स का प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। बात की जाए 4 की तो 4 इंटू 1000, दैट मीन्स 4000। बात की जाए 3 की, 3 इंटू 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 2 2 4 1 5, दैट मीन्स 3 पे कितने जीरो बाबू? 2 2 4 1 5। आप कहेंगे सर मैं यह भी देख रहा हूं कि जो डिजिट है उसका अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करना रह रहा है, जैसे आपने 4 का किया तो आपने लिखा 4000। मैं दूसरे शब्दों में देख पा रहा हूँ 4 है तो सर आपने 4 लिख दिया, उसके पहले जितने डिजिट थे 1 2 3, कितने डिजिट थे? 3, यानी 3 0 आपने लिख दिया। फिर 3 को आपने सर 3 लिखा और 3 पहले 1 2 3 4 5 डिजिट था, आपने उतने जीरो लिख दिया 1 2 3 4 5। क्लियर है ना? यहां तक ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्लेस वैल्यू क्या होता है थोड़ा सा इसको समझते लो। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू अगर फाइंड करना हो जो किसी नंबर्स में दिया हुआ हो, वह डिजिट कहां पे दिया हो बाबू? किसी नंबर्स में दिया हो, तो वह क्या होता है? वैल्यू होता है। द वैल्यू ऑफ द डिजिट बिकॉज ऑफ द प्लेस, उसके स्थान के अनुसार उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। 1 अगर 10 प्लेस पे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 10, लेकिन वहीं अगर 1000 प्लेस पे चला गया तब बाबू उसका वैल्यू 1000, वहीं अगर लाख पे चला गया तो 1 लाख। देख रहे हो ना, प्लेस से उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन वहीं अगर फेस वैल्यू का पूछा जाए तो 1 को 10 प्लेस पे रखिए तभी 1, 100 प्लेस पे रखिए तभी 1, और लाख प्लेस पे रखिए तभी 1। लेकिन 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 यहां पे क्या हो रहा है बाबू? प्लेस वैल्यू चेंज हो रहा है ना। द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर्स, अब पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही बाबू? तो बोलिए यस सर। चलिए फिर मिलते हैं लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।